नाज़रीन, चीन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 4 सितंबर को होने जा रहा है और ऐसे में 20 सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे इस इजलास में शिरकत करेंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब, आपके वक्त का। क्या समझते हैं ये जो SCO इजलास होने जा रहा है चीन में, और चीन की विक्ट्री परेड इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज़ है, क्या समझते हैं जो आलमी सतह के रहनुमा हैं इनकी इस दिलचस्पी को, उनका क्या मुफाद आप समझते हैं कि इस परेड के साथ है, क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त SCO कॉन्फ्रेंस को लेकर तमाम रहनुमाओं का मेला इस वक्त चीन में लगा हुआ है। आई थिंक ग्लोबल साउथ को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, और स्पेशली जिस तरीके से भी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट आ रहा है। आपको पता होगा अभी ट्रम्प साहब जो है शायद इंडिया भी नहीं आ रहे, तो ये आई थिंक सारे आफ्टर शॉक्स हैं ऑपरेशन बनाना महसूस के। मैं तो हमेशा साउथ एशिया काफ़ी बदल गया है। बाकी जो है चाइना, इसमें आई थिंक प्रेसिडेंट पुतिन भी आ रहे हैं। इसके बाद बायलैटरल मुलाकातें भी हैं, जैसे मोदी साहब मिल रहे हैं, शायद जिस तरह शहबाज शरीफ साहब मिलेंगे पुतिन साहब के साथ। और उसके अलावा जो है जो मेंबर्स हैं SCO के, उनके अलावा देन देयर आर ऑब्जर्वर्स और आप कह लें डायलॉग पार्टनर्स हैं। लाइक टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान आ रहे हैं, और इसी तरीके से आई एम श्योर UN से लोग आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा आई वुड से ग्लोबल साउथ का इकट्ठ है, और इसमें अभी जो चीज़ें डिस्कस होंगी, नॉर्मली दे अवॉइड कंट्रोवर्शियल जो होती हैं, लेट्स से बायलैटरल मामलात विद इन मेंबर स्टेट्स, लेकिन बाय एंड लार्ज दिस विल बी अ ह्यूज इवेंट फॉर चाइना। और फिर आपने देखा इसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय अ परेड जो मेरे ख्याल बीजिंग में हो रही है, और उसमें शहबाज शरीफ साहब भी इन्वाइटेड है, मेरे ख्याल मोदी साहब नहीं जा रहे। तो वहाँ पे चाइनीज़ पे डिस्प्ले करेंगे अपनी मिलिट्री माइट, और आई एम श्योर CPEC 2 पे भी बात होनी है, CPEC 2 की जो इफ्तिताह होना है इंशाल्लाह ताला। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा खुश आइंद है। और दूसरा मेरे ख्याल में इसका एक सैल्यूटरी इफेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि भारत जो है, मैं आज एक इंडियन प्रोग्राम में मैंने शेयर पढ़ा प्रवीण शाकिर का कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हजाई की। तो उन्होंने कहा जी हिंदी में ट्रांसलेट करें। मैंने कहा जी लौट के बुद्धू घर को आए। तो अमेरिका के जूते चाटने के बाद 11 साल तो फाइनली मोदी साहब को जाना पड़ा। तो अच्छा है, आई थिंक इसको शाइन है, और इसका एक बड़ा अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि बड़े अहम फैसले भी मुतवक्को हैं SCO में, और फिर मुतवक्को फैसलों और जो साइडलाइन मुलाकातों का आपने जिक्र किया है, उस बारे में हमें कुछ डिटेल बताएं कि आपके ख्याल में फैसले क्या मुतवक्को हो सकते हैं, और साइडलाइन मुलाकातों का रिजल्ट आप क्या देखते हैं? जिसमें आई थिंक कुछ तो चीज़ें जो जिससे मैंने जिक्र किया कि SCO का जो फॉर्मेट है, दे ट्राई टू बी नॉन कंट्रोवर्शियल। ये ज़रूर ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो SCO का अपना एक एजेंडा है। उसके अलावा फिर तमाम जो ममालिक अपनी अपनी एंगलिंग कर रहे हैं। लाइक भारत का आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा एंगल कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा था, बल्कि आज उनका एक कमेंटेटर इंडियन जो है वोरा साहब उनका नाम, उनका जी कि आप तो ऐसे पोज करें जैसे मतलब टॉफी नहीं दी अमेरिका ने आपको तो आप चाइना से ले लेंगे, तो बच्चों वाली हरकतें मत करें। बट अदरवाइज आई थिंक जो बायलैटरल मुलाकातें ये बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। फॉर इंस्टेंस प्रेसिडेंट पुतिन का मिलना शहबाज शरीफ साहब के साथ आई थिंक एक मुलाकात तय है, और फिर मोदी साहब के साथ भी है। और इसके अलावा जो है कह रहे हैं शायद RIC, ऑल्दो SCO इज नॉट लेट्स अ फोरम जहाँ पे इस तरह की चीज डिस्कस हो, लेकिन शायद जो है रशिया इंडिया चाइना का जो फोरम है उसको रिवाइटलाइज करने की बात हो। तो मेरे ख्याल में ग्लोबल साउथ खाइफ तो जरूर है। इसमें इंडिया जो है एक आई वुड से हमेशा एक डुअल इसने रोल अदा किया, ब्रिक्स में भी रहे, फिर क्वाड में देखें, क्वाड के ये बड़े एक्टिव मेंबर थे, विच इज डायरेक्टली अगेंस्ट चाइना एंड इनडायरेक्टली अगेंस्ट रशियन इंटरेस्ट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दिफाई लिहाज से आप समझते हैं ये जो मुलाकातें हो रही हैं, साइड लाइन मुलाकातें भी हो रही हैं, और वज़ीर आज़म साहब की भी मुलाकातें हो रही हैं, दिफाई लिहाज से आप समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है? इसमें आई थिंक दो पहलू हैं। एक तो आपने देखा होगा कि अब चाइना ने एक वीडियो रिलीज की है ऑपरेशन बिलाल मरसूस और ऑपरेशन सिंदूर पे, और उसमें उसकी बड़ी आई थिंक बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो रही है। इसमें उन्होंने प्रूव किया है कि चाइनीज वेपन सिस्टम फ्लोन बाय पाकिस्तानी पायलट्स, और उन्होंने जो है बेसिकली वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को डिफीट किया। दूसरा जो चाइनीज मिलिट्री परेड है, इसमें आई थिंक ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा जो है प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, बाकी जो है शायद अटेंड करेंगे। तो उस लिहाज से एक वो भी डिस्प्ले है। फिर पाकिस्तान का जो CPEC 2 पे बातचीत होनी है, बल्कि आई एम श्योर उसका कोई ऐलान होगा एक्सपेक्टेड है कि कब लॉन्च होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट आनी है। एंड देन ऑफ कोर्स हमेशा जब पाकिस्तान चाइना की बात होती है तो सिक्योरिटी इश्यूज पे डेफिनेटली CPEC 2 का मतलब है कि इसके अंदर और बेशुमार आई वुड से
शोबे आएंगे, लाइक नॉलेज कॉरिडोर की बात हो रही है, उसके अलावा फिर सिक्योरिटी ऑफ CPEC 1 है और फिर एक्सपैंड करना है। तो मेरे ख्याल में डेफिनेट डिफेंस सिक्योरिटी में बातचीत होगी। नए वेपन सिस्टम का डिस्प्ले भी चाइना करने जा रहा है, मेरे ख्याल में J-21 है, शायद J-35 भी फ्लाई किया जाएगा, तो उस लिहाज से इन चीज़ों पे बातचीत होगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तैयब अर्दगान साहब की मुलाकात भी हुई है, तो जैसे कि आपके इल्म में है कि तुर्की ने एयर डिफेंस सिस्टम स्टील डोम भी बना लिया है, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये मुलाकात भी बड़ी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान के हवाले ये सिस्टम भी कर दिया जाएगा। ये टर्की के बारे में आई थिंक मेरा अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, तो टर्की के साथ हमारा ऑलरेडी अलग बड़ी कोलैबोरेशन है, और जिस तरह स्टील डोम की बात हो रही है, दे आर आल्सो मेकिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो कि ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, वो भी आई थिंक 1-2 साल में लॉन्च होने वाला है। इस तरह सबमरीन वॉरफेयर में ड्रोन सिस्टम ला रहे हैं। तो एक तो पाकिस्तान की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिफेंस रिलेशनशिप ऐसी है, आपको याद होगा भारत को फिर इवन अपने ताल्लुकात नजरसानी करने पड़े थे, तो मेरे ख्याल में ये मुलाकात है। और प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान का चाइना जाना ये भी बड़ा मीनिंगफुल है, बिकॉज किसी हद तक थोड़ा बहुत आप कह लें कि आइडियोलॉजिकली कुछ डिफरेंसेस रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन उनका आना फिर इस तरीके से बायलैटरली आई थिंक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज टर्की भी इसका जो है, तुर्किया इसका आई थिंक डायलॉग पार्टनर्स हैं, और उसमें इनका हो सकता है लेटर ऑन एससीओ में इंडक्शन भी हो जाए इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मीनिंगफुल, बड़ा हौसला अफजा है, और हमारे टर्की के साथ ताल्लुकात आप देखेंगे कि एक नई नहज पे जाएंगे। टर्क्स खुद कहते हैं जी कि पाकिस्तान हमारा फोर्ट्रेस है, हमारा किला है, इस्लामाबाद का किला बोलते हैं। इंशाल्लाह चीजें और बेहतर होंगी। ठीक, ब्रिगेडियर साहब आपका कमेंट एक और पॉइंट पर लेना चाहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारती कशीदगी पर भारत का दौरा मनसूख कर दिया है, क्या समझते हैं इसके क्या असरात भारत पर होंगे, और क्या भारत और अमेरिका के दरमियान मजीद कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको? आई थिंक ये बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। देखिए, जब मोदी साहब गए, आपको याद होगा इनॉग्रेशन के बाद फौरन नेक्स्ट डे क्वाड की मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे डिसाइड किया गया था जी कि नेक्स्ट जो इसकी समिट है क्वाड की दिल्ली में होगी, और ट्रंप साहब वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद मोदी साहब भी मिले जाके, उसके बाद आई थिंक 5 महीने में आज ये डिस्कस हो रहा है भारत में कि बहुत बड़ा जोल्ट है। आई वुड से कि क्वाड की जो है कब्र खोद दी गई है, बिकॉज पहले भी वेस्ट में एक बहुत बड़ी फीलिंग थी कि भारत सबसे वीकेस्ट लिंक है, ना मिलिटरली ये चाइना को स्पेस कर सकते हैं, ना पाकिस्तान ने भी डिस्प्ले कर दिया है। इसीलिए आपने देखा कि ऑकस की ज़्यादा बात हो रही है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका और शायद फ्रांस ये अपना कोई इत्तेहाद बनाएंगे। तो शायद मेरे ख्याल में तो फातिहा पढ़ दी गई है क्वाड की, और उसकी मेन रीज़न है जो आई वुड से बहुत ज़्यादा कशीदगी इस वक्त है, पीक पे है, और मेरे ख्याल ट्रंप साहब अभी कुछ और चीज़ें अनाउंस करेंगे कमिंग डेज में, विच विल बी स्टार्टलिंग, और इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। बहुत बुरी हालत है, अगर आप भारत में काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ बंद होना शुरू होगी और बेरोजगारी शुरू होगी, तो मेरे ख्याल में इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट।